नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक इंटरनेशनल न्यूज़ जो कि पूरा हिला के रख दिया है। कल मैंने इसे देखा तो हमें लगा कि दुःख की बात है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है तो इसको मतलब थोड़ा-सा यार इमोशनली आदमी हूँ, तो मैं कल हिम्मत नहीं हुआ, लेकिन आज हमें लगा कि वीडियो बनाना चाहिए आप लोग के साथ मिलके इसे शेयर करना चाहिए। क्या चीज़ है? म्यांमार भूकंप में मरने वालों की संख्या 1600 के पार पहुंची। मतलब दोस्त कल 144 था, तो क्या ही बोलूं मैं। और आज 1600 के पार गया। अभी वहाँ बचाव दल काम कर रहा है, अपना वहाँ से निकाल रहा है। तो जब दोस्त किसी के घर में दिक्कत होती है तो पड़ोसी से मांग करता है, किसी गांव में दिक्कत होती है दूसरे गांव से मांग करता है, किसी स्टेट में प्रॉब्लम होती है दूसरे स्टेट से मांग करता है कि आप मेरी मदद करो। लेकिन जब किसी कंट्री में प्रॉब्लम होती है तो दूसरे कंट्री से मांगता है, तो कौन कंट्री क्या बोला, कैसे बोला, क्या मदद कर रहे हैं, सब देखने को मिलेगा। प्लस इतनी बड़ी आपदा जो कि भूकंप, इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं होता कि ये कब आएगा कैसे आएगा, बिना इंफॉर्मेशन के आता है। अगर ये कोई कंट्री होता, किसी इंसान की गलती होती ना, तो अब तक उस पर परमाणु बम छोड़ दिया गया होता। लेकिन नेचर के आगे किसी की नहीं चलती। कुदरत खुद अपने आप में सब कुछ है। अब क्या ही कहें। पड़ोसी देश का क्या हालात है म्यांमार के, जो म्यांमार है इसके पड़ोसी देशों का क्या हालात है। अगर यहाँ पे 1600 का डेथ हो चुका है, तो हम म्यांमार को देखेंगे भी कहाँ है, इंडिया के करीब कितना है, क्या क्या है क्या नहीं है, सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो में आज। तो इसके पड़ोसी देशों में क्या हालात है वो देखेंगे। भारत ने सहायता के लिए क्या बोला, क्या कर रहा है, ये भी हम देखेंगे। भारत कुछ किया कि नहीं। म्यांमार भारत का एक पड़ोसी देश है, तो उसके लिए भारत क्या कर रहा है, कुछ करेगा या नहीं। ये मोदी जी हैं, इनका भाषण क्या आया, क्या बयान थे, वो भी हम देखेंगे। और म्यांमार में गवर्नमेंट नहीं है, तो वहाँ की सैनिक ही सत्ता चला रही है। इस पे भी थोड़ी सी हम बात करेंगे, कब से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए दोस्त शुरू करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्त, ताकि थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों में शेयर करना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन और लोग तक पहुँचे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आपके एक सब्सक्राइब से हमारा चैनल थोड़ा बड़ा होगा और आप इस फैमिली मेंबर का हिस्सा बनोगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। दोस्त कुछ ऐसे हालात हैं, भूकंप ने आया, बनी बनाई इमारत को ढा दिया, और ये बचाव दल यहाँ खड़ा है। अगर इनको लग रहा है कि नहीं यहाँ से कोई निकाला जा सकता है, तो वहाँ वो बचाव दल बन के खड़े हैं। मतलब वो फोटो नहीं खिंचा रहे हैं, मतलब उस टाइम उनका फोटो शूट हो गया, बट वो वहाँ किसी काम से किसी चीज को देख रहे हैं कि कैसे कहाँ जाया जाए, कैसे किसी को बचाया जाए। और रही बात इसका म्यांमार का, तो अपना ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में आज हम अपने इंडिया को ही जूम करेंगे और यहाँ हम देखेंगे कि हमें म्यांमार कहाँ दिख रहा है। जी दोस्त, ये अपना प्यारा सा भारत है, इसके जस्ट इस साइड पाकिस्तान है। यहाँ थोड़ा सा 106 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान, फिर चाइना आ जाता है, नेपाल, भूटान, जस्ट यहाँ पे म्यांमार है। ये तो बांग्लादेश है जो कि अपने प्रॉपर गोदी में बैठा हुआ है, इसके इस साइड उस साइड दोनों इंडिया रहती है। बट यहाँ पे जो म्यांमार लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में कौन है, यही म्यांमार है। इसका पड़ोसी देश चाइना है, इधर थाईलैंड है। जो न्यूज में हमें देखने को मिलेगा, थाईलैंड में भी प्रॉब्लम हुई है, इसे भी हम देखेंगे आर्टिकल जब रीड करेंगे अच्छे से तब। अब हम समझ गए होंगे कि हमारे किस साइड कौन है, म्यांमार है। और थोड़ा सा और जूम करने के बाद दोस्त यही है, इसका मैंने अलग फोटो लाया बट ये फोटो जूम हो गया, तो हमने वहीं से देख लिया है कि म्यांमार का इंडिया के सापेक्ष में लोकेशन कहाँ है। चलिए दोस्त, बिना देरी किए थोड़ा जल्दी हम आर्टिकल को कवर कर लेते हैं। बचाव दल ढही इमारतों के मलबे में जीवित बच्चे लोगों की तलाश कर रहे हैं। मांडले शहर में भारी तबाही मची है, ये मांडले शहर का नाम है वहां।
सेना ने कहा है कि 3,400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और कम से कम 139 लोग लापता हैं। मृतकों मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। मतलब ये जो 1600 दिखाया गया है, इससे भी ज्यादा होने की आशंका है। पड़ोसी थाईलैंड के बैंकॉक में 10 और लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जो भूकंप से हिल गया था। जी, पड़ोसी देश थाईलैंड, जो मैंने अभी दिखाया आपको कि जस्ट उसके बगल में ही है, वहाँ 10 लोग का और बढ़ोतरी हुआ है। बस वो हिल गया था, वहाँ भूकंप उतना ज़्यादा नहीं आया था जितने तगड़ा म्यांमार में आया था। म्यांमार और थाईलैंड में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या शनिवार को 1600 से अधिक हो गई, जबकि बचाव दल जीवित बचे लोगों की तलाश में ढही इमारतों के मलबे को खोद रहे हैं। शुक्रवार दोपहर को मध्य म्यांमार में के सागाइंग शहर के उत्तर पश्चिम में, जी जो शहर था इसका नाम सागाइंग, ये म्यांमारी नाम है, आप अपने हिसाब से उसके उत्तर पश्चिम में 7.7 मैग्नीट्यूड, ये भूकंप को हम मैग्नीट्यूड में नापते हैं, 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। फिर उसके जस्ट कुछ ही मिनटों बाद 6.7 तीव्रता बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। 6.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है। ये दोस्त हमारे यहाँ 1.2.3 पॉइंट तक जाते जाते सब कुछ हिलने लगता है, हमें फील होता है। वहाँ 6.7 7.7 आया हुआ था, तो सोचो क्या हालात हुई होगी इमारतों की। नेचर से बड़ा कुछ नहीं, बस मैं यही बोलूँगा। अपने आप में बस यही कहूँगा कि जो करना सोच समझ के करना, कि इंसान बुरा मान जाएगा तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन नेचर बुरा मान गया तो क्या होगा। भूकंप ने म्यांमार के कई हिस्सों में इमारतों को नष्ट कर दिया, पुलों को गिरा दिया और सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया। देश के दूसरे सबसे बड़े शहर और 7.7 मिलियन से अधिक लोगों को घर मांडले में भारी तबाही देखी गई है। मतलब 17 से 18 लाख लोग वहां दिक्कत में हैं। तो यही है, 1644 लोग मारे गए हैं, इतना लोग घायल हैं, इतना लोग लापता हैं। 10 से अधिक लोग की पुष्टि हुई है बैंकॉक में मरने की, और कुछ ज़्यादा अभी इस लाइन में नहीं। दोस्त ये बहुत बड़ा पैराग्राफ हो गया था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दिखाना पड़ेगा। दशकों में सबसे बड़ा भूकंप, मतलब 10 साल में ये सबसे बड़ा भूकंप था। दशक मतलब 10 साल को ही एक दशक बोलते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह दशकों में म्यांमार में आया सबसे बड़ा भूकंप था, और भूकंप के केंद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर, जहां पे भूकंप आया था वहां से कम सैकड़ों किलोमीटर दूर बैंकॉक में इमारतों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करने के लिए यह भूकंप काफी शक्तिशाली था। मतलब जहां आया उसके केंद्र से बहुत दूर बैंकॉक है। जी दोस्त, थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, तो आप मेरे भावना को समझिएगा, क्योंकि मैं बोलना तो सही चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता कभी कभी, तो आप उसे समझते होंगे, तो उसके लिए मैं पहले क्षमा याचना करता हूँ आपसे, सॉरी। तो इतने दूर में ये इसको भूकंप हिलाने के लिए काफी था, मतलब उसको क्षतिग्रस्त करने के लिए काफी था, हिल डोल गया, और फिर जो भी हुआ वो आप देख समझ सकते हैं। तो इतना दिक्कत हुआ कि जहां आया वहां से भी कई दूर, बहुत दूर उसका पड़ोसी देश थाईलैंड, उसके बाद वहां पे भी, उस शहर में भी क्षतिग्रस्त हुआ। पत्रकारों ने मांडले में एक सदियों पुराना बौद्ध शिवालय देखा, जो मलबे में तब्दील हो गया था। पास की चौकी पर एक सैनिक ने कहा, मठ भी ढह गया, एक भिक्षु की मौत हो गई, कुछ लोग घायल हो गए। हमने कुछ लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल ले गए। मतलब दोस्त, बचाव कर्मी अपना काम कर रही है। शायद बहुत जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने का न्यूज भी आएगा, लेकिन 1600 समझ सकते हैं आप, पूरा का पूरा गांव साफा हो जाएगा। 1600 बहुत बड़ी संख्या होती है। इस संख्या को मैं संख्या बोल रहा हूँ, लेकिन कितना घर उजड़े होंगे, कितना परिवार उजड़ गया होगा। मतलब क्या ही बोले इस बात पे कि कैसे क्या व्यक्त करें। बस कैसे वहाँ के लोग होंगे, क्या खा रहे होंगे, कि मतलब खाना खाने की तो बात ही छोड़ दो।
कुछ क्या चल रहा होगा उसको फील, या थोड़ी-सी किसी घर में आग लग जाती है, उसके घर के हालात देखो, उसके घर के मेंबर का देखो, पैर का पसीना सर चढ़ जाता है, इतना भारी दर्द होता है। वहाँ तो सब कुछ बिखर गया। मैंने वीडियो देखा था, मंजिलें-मंजिलें बिखर गई थी। मांडले हवाई अड्डे को नुकसान पहुँचने की खबरें हैं। आगे हम खत्म कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है, मैं अपना पूरा इमोशन नहीं दे पाऊँगा इसमें, और मैं अपने आप को कंट्रोल करके वीडियो खत्म करते हैं। नुकसान पहुँचने की खबरें जो ऐसे देश में राहत प्रयासों की जटिल बना। देखिए, अगर दूसरा देश वहाँ मदद करने जाएगा तो हवाई अड्डे पे ही उतरेगा, क्योंकि जहाज़ से जाएगा। और वहाँ ऐसे टाइम में अगर वहाँ का एयरपोर्ट ही, जो हाईवे रनवे है वहाँ का, वही खराब है, तो उसके लिए राहत प्रयासों के लिए जटिल तो होना पॉसिबल है। और जिसकी बचाव सेवाएँ और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रणाली पहले से ही, जो म्यांमार का बचाव सेवा एक दल बनाई जाती है, वो पहले से खराब है, और इसका स्वास्थ्य सेवा केंद्र भी बहुत बुरा है। क्यों बुरा है कि 2021 में यहाँ सैन्य तख्तापलट हुआ था, वहाँ गृह युद्ध चल रहा है, जिसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट है और वहाँ के सैनिक है। तो सैनिक जैसे अभी यहाँ हुआ है, बांग्लादेश में हुआ था, आपने देखा था कि वहाँ का जो पावर में गवर्नमेंट थी, उसको हटा के जो वहाँ की सैनिक पूरे देश की रक्षा करती, वो देश को भी चलाने लगती है। ऐसे ही कुछ हुआ है म्यांमार में। शेख हसीना को गवर्नमेंट में थी, उनको हटा दिया गया, और वहाँ की जो सैनिक थी वो पावर में आ गई, और उन्होंने बाद में भले वहाँ जो कुछ हुआ, लेकिन म्यांमार में ऐसा नहीं हुआ। म्यांमार में गवर्नमेंट को हटाया गया, सैनिक ही चला रही है, और वहाँ की जनता लड़ने लगी फिर, तो उसको गृह युद्ध बोलते हैं। तब उसके बाद 4 साल के गृह युद्ध में तबाह हो चुकी है, मतलब पूरा म्यांमार 4 साल से गृह युद्ध झेल रहा है, तो अपना एयरपोर्ट और अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र कैसे बनाएगा? मदद के लिए जुंटा की दुर्लभ अपील, जो वहाँ का भी सैनिक है, सेना प्रमुख है, वो अपील कर रहे हैं कि आप लोग मेरा मदद करो। जुटा कि इनका शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए असाधारण दुर्लभ अपील जारी थी, जो आपदा की गंभीरता के दर्शाता है। मतलब इसके पहले ये लोग, पिछली सैन्य सरकारों ने बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी विदेश सहायता से परहेज किया था, मतलब विदेश का सहायताएं नहीं लिए थे। जो पिछली सैन्य सरकार थी, सैनिक की ही सरकार थी, उन्होंने मना कर दिया था, बट ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग आइए, मेरा मदद करिए। तो इस वजह से सोचिए कि वहाँ कितना बड़ा दुख हुआ, मतलब कितनी बड़ा गंभीरता है। विशेष विदेशी सहायता के प्रस्ताव आने लगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मदद का वादा किया। चीन ने कहा कि उसने म्यांमार में 80 से अधिक बचाव दल भेजे और आपातकालीन सहायता के लिए $13.8 मिलियन देने का वादा किया। मिलियन डॉलर है। सहायता एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि म्यांमार इस तरह की आपदा से निपटने के लिए तैयार नहीं है। जो वर्ल्ड में सहायता एजेंसी बनाई जाती है, वो चेतावनी दे रही है कि म्यांमार इसके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वहाँ गृह युद्ध 4 साल से चल रहा है। इसका मतलब उसके पड़ोसी देश हैं जो सक्षम है ये मदद करने के लिए, बचाने के लिए, वो अपना ये काम करें। भारत ने क्या किया दोस्त, जो कि अब आ गया। भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू हो चुका है। मोदी ने लोगों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को म्यांमार जुट्टा के वरिष्ठ जनरल ऑंग मीन हाइंग से बात की, मतलब वहां के जनरल से बात किया इन्होंने, जो शासन कर रहे हैं अभी, बात की, और उन्हें शुक्रवार को के भूकंप के विनाशकारी परिणामों से निपटने के लिए भारत की ओर से मानवीय सहायता की आश्वासन दिया। मतलब इनसे वो बात किया, आश्वासन दिया कि भारत की तरफ से जो होगा, जैसा होगा, मैं खाने पीने का, सैनिक पावर सब दे दूंगा, मतलब बचाव दल, मेडिकल सब कुछ दूंगा, टेंशन ना लो। भारत इसमें हमेशा आगे रहता है, अपने दुश्मन देश का भी मदद करने जाता है, जो हमारे बारे में सही बोलते भी नहीं है, उनका भी ये मदद करने जाता है। आपने तुर्की का देखा होगा। भारत द्वारा म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू कर दिया गया है। शुरू करने के कुछ घंटों बाद उनकी बातचीत हुई, जहां 1600 से अधिक। और हाँ, भारत अगर कहीं आपदा आती है तो ये नहीं बोलता मैं भेज रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बात करूंगा, मैं भेजूं क्या, नहीं, सीधे लॉन्च कर देता है, भेज देता है, उसके बाद बात करता है। ऐसा तुर्की में भी हुआ था, ऐसा यहाँ भी हुआ, जहां 1600 से अधिक लोगों मारे गए और कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हालातों में
कोई भारतीय नागरिक नहीं है। मतलब वहाँ जितने लोग गंभीर हुए वहाँ भारतीय नागरिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है, तो वहाँ हम भारतीय जाना अभी ज़्यादा अच्छा पसंद नहीं करते। और हम एक दूसरे का मदद करने के लिए कितने आगे होते हैं। आप लोग खुद एक इंसान हो, इंसान के अंदर इंसानियत देख सकते हो। इसी तरीके से हम एक दूसरे देश के लिए भी खड़ा मिलते हैं। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि वह सैन्य जुट्टा द्वारा संचालित म्यांमार सरकार के माध्यम से बचाव और राहत प्रयासों का मनयन कर रहा है। हालांकि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों एक बड़ा हिस्सा विद्रोहियों के नियंत्रण में है। मतलब हमारा विदेश मंत्रालय बात कर रहा है कि जो बहुत बड़ा हिस्सा भूकंप का है वो विद्रोहियों के हाथ में वहाँ गृह युद्ध चल रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन पूरी कोशिश है कि उसे कंट्रोल किया जाए और उसको अच्छे से हैंडल किया जाए। लगभग 3.5 मिलियन लोग विस्थापित हो गए थे कब, जब गृह युद्ध शुरू हुआ था। उग्र गृह युद्ध में अप्रोक्सीमेट 35 लाख लोग हटा दिए गए, यहाँ से वहाँ कर दिए गए हैं। अब वहाँ भूकंप आया है, अब जो हटा दिए गए, जैसे आपका घर है, आप वहाँ फुल कंफर्टेबल हो, आपका घर है, आपका काम धंधा समझ रहे हो, कहाँ से क्या लाना है, कैसे सब्जी उगानी है, खेती बाड़ी सब कुछ हमारे यहाँ तो ही चलता है। अगर आपको 35 लाख लोग को हटा दिया जाए, सब कुछ नया नया बनाना है, तो इतने जल्दी नहीं बन पाएगा। अब उनके यहाँ भूकंप आ जाए, समझ रहे हैं आप क्या किस लेवल की मेंटल स्ट्रेंथ होने वाली है। न कुछ जानते हो, ना आप कुछ कर पाओगे, ना कुछ खा पाओगे, फिर भगवान ही मालिक है। जी दोस्त, यही है जो है मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।